बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रॉयल लॉ फर्म इंटरनेशनल से आफ्ताब रईस आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मर्द किस औरत के साथ निकाह कर सकता है और किस औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता। बड़े बाज़ दफ़ा कम्प्लेक्स मामला आ जाते हैं ख़ानदानी निज़ाम के अंदर। मर्द को समझ नहीं आती कि इस औरत से मैं निकाह कर सकता हूँ कि नहीं, कौन सी उसके लिए निकाह के लिए हलाल है, कौन सी हराम है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसुगैनिटी। इसमें है कि इस किस्म की कंसुगैनिटी की बेस के ऊपर इस किस्म में हस्बे झैल औरतें आती हैं। सबसे पहले माँ, हर वो औरत जिसकी औलाद में कोई शख्स बिला वास्ता या बिल वास्ता हो, हुर्मत में माँ की तरह है। मसलन दादी, नानी वगैरह, ख्वाह कितनी ही ऊपर क्यों ना हो, सब शामिल है। सबसे पहली चीज, मर्द जो है, एक शख्स जो है, वो अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी, इनके साथ निकाह नहीं कर सकता। और दूसरा इसमें कह रहा है कि जितना भी ऊपर चले जाएं, नानी, पड़नानी, दादी, पड़दादी, इस तरह इनको जितना भी ऊपर ले जाएं, ये माँ के रिश्ते में आती हैं। इनके साथ हुर्मत का एक रिश्ता है, इनके साथ निकाह मर्द नहीं कर सकता। सबसे पहले नंबर पे माँ का बता दिया। अगले नंबर पे बताया कि बेटी, वो तमाम औरतें जो किसी शख्स की औलाद में बिल वास्ता या बिला वास्ता हों, वो मुमानत निकाह में बेटी के हुक्म में है। लिहाजा पोती, नवासी वगैरह ख्वाह कितने ही नीचे क्यों ना हो, सबसे निकाह हराम है। यहाँ पे क्या है, मर्द अपनी बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, कितने ही नीचे क्यों ना हो, निकाह नहीं कर सकता। और इसी तरह बेटे की बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उनसे भी निकाह नहीं कर सकता। पहले उसने बताया कि माँ, माँ कौन सी, जो इसकी एक अपनी माँ है, फिर उसकी माँ की माँ, फिर उसकी माँ की माँ, फिर उसकी माँ की माँ, और इसी तरह जो उसके बाप की माँ है, उसकी माँ की माँ, उसकी माँ की माँ। इसी तरह उसने जो माँ के हवाले से सारे जितना भी ऊपर चले जाए, उसने सारे रिश्तों को बोल दिया है कि मर्द इनके साथ निकाह नहीं कर सकता। अब इन्हें बोल दिया कि बेटी उसकी बेटी हो या उसकी बेटी की बेटी हो या उसके बेटे की बेटी हो, उनकी आगे बेटी 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 जहां मर्जी चला जाए, उसका निकाह नहीं हो सकता, हराम है निकाह। आगे बहन जी, हकीकी, अखयानी और इलाती सब किस्म की बहनों से निकाह हराम है। उसकी हकीकी बहन है या उसकी रज़ाई बहन है, किसी किस्म की जो बहन का रिश्ता है, जो हकीकी या रज़ाई बहन, उनके साथ निकाह नहीं हो सकता। आगे चलेंगे, फूफी, खाला, ख्वाह हकीकी हों या सौतेली, बाप या माँ और दीगर कराबतदार जिनकी औलाद में वो बिल वास्ता या बिला वास्ता है। मसलन बाप, दादा, परदादा, नाना, माँ, नानी वगैरह, ख्वाह कितनी ही ऊपर क्यों ना हो, कि फूफियाँ और खालाएँ अपनी फूफी और खाला की हुक्म में है। लेकिन जी अब उसने क्या दिया कि फूफी और खाला, तो ने कहा जी इसकी अपनी फूफी, इसकी माँ की फूफी, उसकी फूफी, उसकी फूफी, या इसकी इसके बाप की फूफी, उसकी फूफी, उसकी फूफी, उसकी फूफी, फूफी, किसी के साथ निकाह नहीं हो सकता जी। आगे चलें जी, भतीजी, भांजी, भाई बहन की औलादें खा कितनी ही नीचे दर्जे की क्यों ना हो, सबसे निकाह हराम है जी। एक तो ये जो हमने डायरेक्ट रिश्तों की बात कर दी है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्जुगैनिटी। ये हुर्मत के रिश्ते हैं, ठीक है। इनके साथ ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हुर्मत के रिश्तों में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, माँ नानी के साथ ऑलरेडी ये रिश्ते चल रहे हैं। आगे चलें जी, वो कहते हैं हुर्मत बिर बनाए रिश्ता इज़्दवाज, रिश्ता इज़्दवाज। यहाँ पे वो कह रहा है कि जब उसकी वो मर्द या औरत की जब शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब उसकी ज़ौजा की वजह से जब नई एक फैमिली बनती है, नया रिश्ते बनते हैं, तो उनके साथ अब ये बात कर रहे हैं। इसकी इस्लाहन हुर्मत मुसाहरत भी कहा जाता है। हर मुसलमान पर इसकी बीवी की माँ, दादियाँ, नानियाँ, उसूलों की बीवियाँ और किसी शख्स के वो तमाम कराबतदार जो बिल वास्ता या बिला वास्ता इसकी औलाद में है, मसलन बेटा या पोता, बेटी पोती, नवासा नवासी वगैरह, चाहे कितने ही नीचे दर्जे पर हो क्यों ना हो, बीवियां बेटे नवासे वगैरह के अज़दवाज हराम है हकीकी।
वो बहन भाई जिसके माँ बाप एक ही हों, ये हकीकी बहन है जी नाज़रीन, बड़ा अहम पॉइंट है कि जिसके माँ बाप एक है ना, वो हकीकी बहन है। अखियानी बहन कौन सी होती है? वो बहन भाई जिनके माँ एक हों और बाप अलग-अलग हों। माँ एक है, बाप अलग-अलग है, इनको बोलते हैं अखियानी बहन। अलाती वो बहन भाई जिनका बाप एक हो और माएँ अलग-अलग हों, ये इलाती बहन है। बीवी की बेटी, पोती, नवासी वगैरह से निकाह की ममानत इस सूरत में है जबकि वो बीवी से ताल्लुकात ज़ौजियत कायम हो गए हों, वरना बहन नीज़ सोहबत हराम यानी ज़िना भी इस ज़ानिया की माँ, लड़कियां ज़ानी पर और ज़ानी के बाप, दादा और बेटियों पर औरत हराम हो जाती है। नाज़रीन आगे हम चलते हैं कि रज़ात की बिना पर मवानत कैसे है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो उस शख्स के डायरेक्ट रिश्ते हैं, उसकी दादी, दादा, माँ, नानी, नाना, उसकी जो बेटी, बहन, उसकी भांजी, भतीजी, उसकी खाला, फूफू, पहले हमने ये डायरेक्ट रिश्ते बताए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर हमने अज़वाज की ज़ौजियत की बिना के ऊपर रिश्ते बनाए हैं जो बाद में हराम हो जाते हैं जिनसे निकाह नहीं। अब हम अब हम बात करते हैं रज़ात की बिना पर ममानत। जो औरतें क़राबत की बिना पर ममनू हैं, वो रज़ात की बिना पर भी ममनू हैं। ये इस्तिस्ना बाज़ रज़ाई रिश्तेदारों के, जैसे बहन की रज़ाई माँ या रज़ाई बहन की माँ, रज़ाई बेटे की बहन या रज़ाई बहन की बहन, इनमें से हर एक के साथ निकाह हो सकता है। किसी ऐसी औरत के साथ निकाह जो रज़ात की बिना पर ममनू हो, बातिल है। आगे जी, रज़ात से जो हुर्मत साबित होती है उसको समझने का कायदा कुलिया ये है कि दूध पीने वाले बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली औरत की तरफ से तमाम रिश्तेदार असल रिश्तेदारों का हुक्म रखते हैं और इनसे भी निकाह नाजायज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने अपना बच्चा किसी औरत को दे दिया, वो औरत उसको दूध पिलाती है, उसके साथ ही वो बच्चा रहता है, तो एक तो उस बच्चे के लिए इस फैमिली के जो लड़कियां हैं जो कि प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसुगैनिटी आती हैं, तो वो हराम है। तो दूसरा वो जो दूसरी फैमिली है जहाँ पे जिस औरत ने उसको दूध पिला है, उस फैमिली में उस औरत के जो इस तरह के रिश्ते हैं वो भी उसके लिए हराम है जी। लेकिन दूध पिलाने वाली औरत के नुक्ता नज़र से सिर्फ रज़ाई बच्चे की बीवी या शोहर, इनकी औलाद असल रिश्तेदारों की मिसल है। भाई वो उसकी जो औलाद है वो असल रिश्तेदारों की तरह ही है। रज़ात की बिना पर ममनुआ निकाह बातिल होता है। आगे इसी वाले से एक मैं CLC 2012-128 पेज की एक मैं जजमेंट का हवाला देता हूँ। मियाँ बीवी रज़ाई बहन भाई थे और आइली अदालत ने शादी को तहलील कर दिया। खावंद की जानब से एतराज़ उठाया गया कि ऐसी बुनियाद को साबित करने के लिए एक या दो मर्द या ख़वातीन गवाहान के तौर पेश की जानी चाहिए थी, जबकि इस औरत की गवाही जिसने दोनों मियाँ बीवी की परवरिश की थी उसे पेश किया गया। ऐसी गवाही रिश्ते को साबित करने के लिए जायज़ व काफ़ी थी, लिहाजा आइली अदालत ने शादी दुरुस्त तौर पर ख़त्म कर दी। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश ये है कि इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आपको अपना सवाल भी कर सकते हैं। राब्ता करने के लिए आपके पास नंबर मेरा मौजूद होगा, आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।